जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के। तो गुरु जी, आप जो बुलवाइएगा आप ही बुलवाइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, आप मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर गई हुई थी रहने के लिए। तो हम लोग बड़े मंदिर गए थे। वहाँ से मेरे पापा को एक लॉकेट स्वरूप मिला था, मुझे भी मिला था। तो मैंने तो बड़े मंदिर में ही वो लॉकेट स्वरूप पहन लिया था और मैंने अपने पापा को भी बोला कि पापा आप इसको पहन लीजिए। तो उन्होंने कुछ दिन बाद पहना और फिर तो वो उतार के रख दिया। तो मैंने उनको बोला भी कि पापा आप इसको पहन लो, इसमें कोई वहम नहीं होता। तो अभी सर्दियाँ ज़्यादा थी तो वो कभी नहा रहे थे, थोड़ा एज की वजह से कि डेली नहीं नहा पा रहे थे। उनकी तबीयत भी ऐसी थी, ख़राब सी रहती थी, तो इस वजह से वो डेली नहीं नहा पा रहे थे। तो वो कहने लगे कि नहीं, मैं नहा भी नहीं पा रहा हूँ, पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़े दिन के लिए उतार के रख देता हूँ। तो मैंने उनको फिर भी बहुत समझाया कि पापा, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप किसी वहमों में पड़ो, आप सच्चे मन से आप इसको पहनो। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पूजा भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं पहनूंगा, वॉशरूम भी जाना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तो अभी कुछ दिन पहले मैं घर गई हुई थी। उनकी संगत जी, उनकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से। हम लोग सब सोए हुए थे, बस मेरा एक बड़ा वाला भाई जगा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था थोड़ा सा और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं पिया जा रहा, कुछ नहीं। तो हमारी आँख खुली, उन्होंने उठाया। तो मैंने जल्दी से बस गुरुजी का नाम लेके और जल प्रसाद उनको दिया कि पापा आप इसे पियो। वो उस टाइम पे वॉशरूम में बैठे हुए थे, उनसे वॉशरूम में से उठा ही नहीं जा रहा था और मेरा छोटा भाई उनको पकड़ के खड़ा हुआ था। तो जैसे मैंने उनको जल प्रसाद दिया कि तुम इनको जल प्रसाद पिलाओ, हमने जल्दी से बस जल प्रसाद पिलाया। और जो उनका लॉकेट था ना, वो मैंने उस अपने भाई को बोला कि तू इनके गले में ये डाल दे गुरुजी का नाम लेके। और जल्दी से हमने उनको लॉकेट पहना के जल प्रसाद पिलाया। तो संगत जी, जल प्रसाद पिलाने के और लॉकेट पहनाने के 5 मिनट के अंदर अंदर वो अपने आप उठ के बाहर आए हैं, पकड़ के, मतलब थोड़ा सपोर्ट लेके। और लेके आके उनको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि घर से हॉस्पिटल हमारे 15 मिनट की दूरी पे है। वहाँ से 15 मिनट में उनका जो मुंह टेढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा सीधा हो गया था अपने आप ही। गुरुजी, आपने इतना मतलब चमत्कार किया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पापा की हेल्थ को ठीक करा, उसके लिए शुक्राना। और पता नहीं क्या इतनी बड़ी कुछ बीमारी होनी थी। राइट साइड में उनके वो स्ट्रोक आया, राइट साइड में। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उनके हाथों में, पैरों में कोई दिक्कत नहीं आई। हाथ पैर सब चीज़ ठीक है। बस उनके मुंह में, बोलने में मुझे क्लियरली अभी थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि हम लोग 8 दिन कम से कम इनको अपने यहाँ रखेंगे आईसीयू में। और हम उनको डेली आईसीयू में जाके डेली जल प्रसाद पिलाते थे, गुरुजी का चंदन तिलक लगाते थे। और संगत जी, मैंने सुना था कि जो भी कोई बीमार होता है, आप एक गुलाब का फूल उसके हाथ से गुरुजी की स्वरूप के सामने चढ़वाइए। तो जैसे जैसे वो गुलाब फूल सूखता है, वैसे वैसे पेशेंट की तबीयत में सुधार आता है। तो मैंने ये चीज़ करी, अपने पापा के हाथ से गुलाब लेके टच करवा के मैंने घर आके गुरुजी के स्वरूप के सामने चढ़ाया। और ये मैंने ट्यूसडे को किया था। और वेडनेसडे को मेरे वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया नेक्स्ट डे कि आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए। मतलब इतना चमत्कार गुरुजी ने किया कि कहाँ तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप 8 दिन हम अपने पास रखेंगे आईसीयू में, और उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर बोल दिया कि आप अपने पेशेंट को घर ले जाइए, ये ठीक है। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं यही बोलूँगी कि जो हम लोग वहमों में पढ़ते हैं ना कि गुरुजी, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारे सत्संग ऐसे आते हैं, तो आप संगत जी बिल्कुल भी किसी वहमों में मत पड़िए। गुरुजी ने कभी नहीं बोला, बस सच्चे मन से उन्हें याद करिए, उनसे अरदास करो। गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए। आपने मेरे पापा को ठीक रखा, कुछ गलत नहीं होने दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। सबकी रक्षा करिए गुरुजी, सबकी रक्षा करिए, सबके साथ रहिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भैया ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करिएगा, जो भी ये सत्संग सुने सबको ब्लेस करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करूँगी मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सबका भला करिए।